नमस्कार दोस्तों, योगा विद आचार्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है सभी लोग इससे परेशान हैं। जांग की चर्बी घटाने के लिए, जांग की मोटापा घटाने के लिए हम लोग ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जिसका अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमको बहुत ही फायदा मिलेगा। खासकर महिलाओं में अधिकतर ये समस्या पाया जाता है, क्योंकि महिलाओं में जो है जांग की चर्बी जो है पूरा बढ़ जाती है। और दिक्कत क्या होता है, जब हम लोग चलते हैं तो कई लोगों का जो है जांग जो है जुड़ जाता है, जिससे बहुत सारी परेशानी होता है। अधिकतर यह समस्याएं महिलाओं में होता है। इसका कारण एक ये भी है कि हमारे शरीर में पानी मतलब सोडियम ऑक्साइड की मात्रा जो है जम जाती है, तो पानी जो है शरीर में जो है अवशोषित होता है, जमना चालू हो जाता है, जिससे हमारे थाई की जांग की मोटाई जो है बढ़ जाती है, जो हमारे कई प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है। आज हम लोग इसके लिए ऐसे योगाभ्यास बताएंगे जिसका अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा। जांग की चर्बी में बहुत ही आराम मिलेगा और बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके लिए सबसे पहला आसन है उत्कट आसन। इसके लिए जो है इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, इस प्रकार से बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे कि अपने पैरों को अपने कमर के बराबर खोलेंगे और दोनों हाथ को इस प्रकार से कान के बिल्कुल सीध में रखेंगे। अपना यही ध्यान रखना है कि अपना पूरा प्रभाव जो है थाई में पड़ना चाहिए, क्योंकि तभी ये हमको फायदा दिलाएगा। इसके लिए बिल्कुल इस प्रकार से दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और ऐसा बैठेंगे कि जैसे पीछे कोई चेयर रखा है उसमें बैठ रहे हैं, इस प्रकार से बैठेंगे। इस प्रकार से सांस भरेंगे और बैठेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और सांस छोड़ते धीरे से वापस आएंगे। इसमें यही ध्यान रखेंगे कि हमारा पूरा वजन जो है हमारे शरीर के सभी अंगों में, पैरों में, थाई में बटना चाहिए, ताकि हमारा पूरा प्रभाव जो है थाई में आना चाहिए। इसके बाद दूसरा योगाभ्यास है वीरभद्रासन 1। ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसके लिए हम लोग दोनों पैरों को इस प्रकार से फैलाएंगे, इस प्रकार से फैलाएंगे पैरों को, और अपने जो पंजों को इस प्रकार से इसको सीधा करेंगे और ये पंजे इस प्रकार से बिल्कुल इस प्रकार से रहेंगे। और इसमें ध्यान रखेंगे कि जो पैर मुड़ रहे हैं वो बिल्कुल 90 अंश में इस प्रकार से ले जाएंगे और दोनों हाथों को अपने कान से इस प्रकार से थाई में पूरा वेट आना चाहिए। इस प्रकार से थोड़ी देर रुकेंगे सांस भर के। उसके बाद की पोज इस प्रकार से फिर सांस छोड़ेंगे, हाथ को जमीन में रखेंगे, धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार इसमें दूसरे साइड से इस प्रकार से करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर इस प्रकार से बैठेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर टी पोज और इस प्रकार से थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे। यह अभ्यास बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद तीसरा है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए सबसे पहले ये बैलेंसिंग आसन है। इसका प्रभाव भी हमारे थाई पर पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट पैर को राइट पैर में इस प्रकार से उठाएंगे और अच्छे से जमाएंगे, और बैलेंस बनने के बाद सांस भरते हुए इस प्रकार से हाथ को जोड़ेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे से सांस छोड़ते वापस आएंगे। इसी क्रिया को जो है राइट पैर से भी करेंगे। राइट पैर को लेफ्ट पैर पर जमाएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथ के ऊपर, थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे। इसका पूरा प्रभाव हमारे थाई पर पड़ता है और थाई में जो एक्सेस फैट है उसको गलाने में, उसको घटाने में बहुत ही मदद करता है। इसके बाद अगला अभ्यास है, योगाभ्यास है उत्कट कोणासन। इसके लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से फैलाएंगे और पैर के पंजों को बाहर साइड रखेंगे, पैर के पंजे को इस प्रकार से बाहर साइड, और इसको बिल्कुल टाइट रखेंगे इस प्रकार से, और दोनों हाथों को कान के सीध में, और सांस भरेंगे और सांस छोड़ के बिल्कुल सीधा इस प्रकार से थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा अंजनी आसन। इसके लिए जो है इस प्रकार से झुक जाएंगे और सबसे पहले लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और बिल्कुल ये सीध में रहे, ध्यान रखेंगे, तभी हमारा प्रभाव जो है थाई पे पड़ेगा। और इस प्रकार से सांस भरते हुए थोड़ी देर रुकेंगे,
धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी क्रिया को राइट पैर से करेंगे। राइट पैर पीछे ले जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल 90 अंश में सीधा रहे और श्वास भरते हुए थोड़ी देर रुकेंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। इस प्रकार से इन सभी अभ्यासों का हम लोग अगर रोज़ अभ्यास करेंगे तो हमको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और हमारी जांघ की जो चर्बी है वो बिल्कुल कम होगी और हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इस प्रकार आगामी अन्य विषयों पर चर्चा के लिए अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। योग करें, निरोगी रहें। नमस्कार।